1 महीना मुश्किल से उसकी तैयारी में आप लोगों को मिलेगा, रह गया है। जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अब वो मॉक टेस्ट लगाएं जितने ज़्यादा लगा सकते हैं, क्योंकि अभी 24 घंटे में आपने देखा होगा 3 लाख फॉर्म पड़ा है। सिर्फ 24 घंटे में 3 लाख फॉर्म भरे गए हैं और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि टोटल 45 लाख फॉर्म पड़ेंगे सिर्फ 60,000 वैकेंसीज पे। और आपसे ज़्यादा पढ़ने वाले, आपसे कम पढ़ने वाले, हर तरह के बच्चे इस फील्ड में हैं। जो 15 घंटे भी पढ़ रहे हैं, जो 5 घंटे भी पढ़ रहे हैं, हर तरह के बच्चे हैं। मैं भी कोचिंग करके आया हूँ दिल्ली से, मैंने भी बहुत अच्छे अच्छे लोगों को देखा है। मेरे टीचर थे जिसकी AIR 7 रैंक थी, AIR 25 रैंक थी, उन्होंने ज्वाइन तक नहीं किया, छोड़ दिया उन्होंने जॉब। उनको टीचिंग में मजा आ रहा था तो वो अपना पढ़ा रहे थे। प्लस जो उन्होंने बताया कि सिलेक्शन किस बच्चे का हो जा रहा है, आप पढ़ते हो कोई भी चीज़, रिवीजन बहुत करते होगे। रिवीजन में आपको कम से कम, अगर अच्छे से रिवीजन कर रहे हो तो दिन में 8 घंटे तो रिवीजन ही खा जाता होगा कम से कम। रिवीजन अगर आप कर रहे हो तो रिवीजन का मतलब क्या है, आप कॉपी लेके बैठे, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, रोज पढ़े, फिर क्वेश्चन लगाए। वही कहानी चल रही है। रोज रोज 8 घंटे तुमने पहले ये पढ़ा, फिर 2 घंटे क्वेश्चन लगाए, पूरा टाइम आपका उसमें चला गया। मैं ये चाह रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, मतलब आपकी मर्जी है, आप सब लोग खुद होशियार हैं। आप क्या करिए, मॉक टेस्ट ज़्यादा दीजिए। एक एग्जाम्पल हमारे टीचर ने हमको दिया था बहुत अच्छा, वो ये था कि एक बच्चा है, वो रोज एक बाइक को देखता है और बोलता है ये क्लच है, ये ब्रेक है, ये स्पीड है, ये यहाँ से स्टार्ट होती है, स्टार्ट करके बस रोज देखता है और अपना बंद करके खड़ी कर देता है। एक बच्चा है, वो आया, पहले दिन चाबी लगाई, देखा उसने कहाँ क्या क्या है और वो लेके चला गया, तो वो बाइक चलानी सीख गया। इसका मतलब ये है कि रिवीजन करो, लेकिन वीकली रिवीजन कर लो या फिर कम रिवीजन करो, क्वेश्चन ज्यादा लगाओ। क्वेश्चन लगाने से क्या होगा, मैथ है आप लोगों की, मैथ में आप क्या रिवाइज करोगे, कुछ रिवाइज नहीं करोगे, फॉर्मूले आपको याद करने हैं। तो जब आप क्वेश्चन लगाओगे तो एक टाइम पे जाके, हो सकता है शुरू शुरू में आप 50 क्वेश्चन लगाओ तो 30-40 क्वेश्चन भी गलत हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। 10 क्वेश्चन जो सही हो रहे हैं आप उनको पॉजिटिव लो। दूसरा, बहुत लंबी तैयारी आप लोगों को करनी है। ऐसा तो है नहीं 2-3 महीने करके आप कोई भी पेपर निकाल लोगे या 6 महीने पढ़ के कोई भी एग्जाम आप क्रैक कर लोगे। लंबी तैयारी है। हो सकता है बहुत से लोग 2-3 साल से भी तैयारी कर रहे हो, या किसी ने अभी तैयारी शुरू की हो सकता है किसी का सिलेक्शन जल्दी हो जाए, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। इस जो मैंने कल एक रील भी डाली थी ग्रुप में, वो कल यहीं बैठ के मैंने बनाई थी, उसमें मैंने बताया भी था, तैयारी के साथ साथ जो सबसे जरूरी है, बहुत से बच्चे तैयारी करते हैं, यूपीएससी की सबसे ज्यादा तैयारी इस टाइम हमारे देश में हो रही है। सिलेक्शन वही मैक्सिमम 1000 बच्चों की सीट आती हैं, वो बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो बाकी के जो बच्चे हैं वो खराब तो है नहीं, सबको नॉलेज भी है। सिलेक्शन का जो मतलब है, सिलेक्शन का मतलब है मॉक टेस्ट। जितने ज्यादा आप लोगों से मॉक टेस्ट दिए जाए, मॉक टेस्ट दीजिए। कोई दिक्कत आती है, नेट पर सब कुछ अवेलेबल है, बहुत सारी बुक ऐसी हैं जिनसे, खान सर की एक बुक है, उन्होंने चैलेंज किया है ऑनलाइन कि इस बुक को आप लगा लीजिए, क्वेश्चन नंबर तक वही क्वेश्चन पेपर में आएगा जो इस बुक में जिस क्वेश्चन से दिया हुआ है, वो बुक आप लगाइए। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि क्वेश्चन ज्यादा लगाएं, रिवीजन पे कम टाइम दें। जैसे आपका वो है सामाजिक विज्ञान, जीके है, जो ऐसी चीजें जो आपको याद रखने वाली चीज है, ऐसी चीजों को आप सुबह सुबह पढ़ें। सुबह सुबह क्या होता है, एकदम एनवायरनमेंट शांत होता है, आप जो चीज बोल रहे हो वो आप चाहे समझो नहीं, लेकिन वो आपके कान में जा रही है, तो कान में अगर वो चीज जा रही है तो तुमको कहीं ना कहीं वो चीज याद रह जाएगी। और वैसे अब यहाँ तुम पढ़ते हो तो चुप चुप पढ़ते हो, लिखना। और दूसरी बात, रोज कम से कम 20-30 को, अब तो खैर तुम्हारे पास टाइम ही कम है, जब और आगे किसी और पेपर की तैयारी आप लोग करेंगे, दिन में रिवीजन चाहे आप 3 घंटे कर लो, लेकिन क्वेश्चन डेली फिक्स कर लो। हर जितने मैथ्स के क्वेश्चन हो गए, CGL की भी तैयारी, आप सब लोग सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे, सब में सिलेबस वही है, नॉन टेक का तो सेम सिलेबस है। क्वेश्चन बना लीजिए 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन शुरू में, हर सब्जेक्ट के, मैथ्स के 20 क्वेश्चन, जीके के 20 क्वेश्चन, हर सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चन, ओवरऑल 100 क्वेश्चन आप दिन में लगाओ। 100 क्वेश्चन आप दिन में लगाइए। 100 क्वेश्चन आप लगाएंगे, धीरे धीरे क्या होगा, शुरू में हो सकता है आप पूरे 100 क्वेश्चन लगाओ तो 50 क्वेश्चन भी गलत हो जाए। 50 भी मैं कम बता रहा हूँ, हो सकता है 70 गलत हो जाए, 30 ही सही हो। डिप्रेशन में बिल्कुल मत जाओ, आराम से क्वेश्चन लगाइए। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट है तैयारी के टाइम पे, हो सकता है रोज आपको ये लगता हो तैयारी में होगा या नहीं होगा सिलेक्शन। क्यों? सबसे पहली बात, भारत में रहते हैं, इतनी आबादी है कि कोई काम यूनिक है ही नहीं। जो तुम सोच रहे हो करने की, वो 100 लोग ऑलरेडी कर रहे हैं इस लाइन में खड़े हो गए। जो स्ट्रेटजी तुम लोग बना रहे हो, वो बच्चे बना के सिलेक्शन ले चुके हैं। अब कुछ नया चाहिए लोगों को, उसके लिए रोज ध्यान करिए 10 मिनट। अगर यहीं बैठ के पढ़ रहे हो, 2 घंटे 3 घंटे हो गए, तुमको लगता होगा जब लगातार 4 घंटे पढ़ लेते हो कि अब दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा, दिमाग सैचुरेट हो गया एकदम, वहीं बैठ के आंख बंद करके 10 मिनट डेस्क पे लेट जाइए आप आराम से। मेडिटेशन करो सुबह उठ के, थोड़ा सा 10-5 मिनट हो पाए तो अपने शरीर के लिए जरूर निकालो। एनवायरनमेंट में घूमो,
खुद को एक सबसे बड़ी बात ये है, एक औरत का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। साउथ की एक लेडी है, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी औरत नहीं थी। उसका क्या था, वो सुबह उठते ही एक हमारे उसमें इंडिया में एक पेपर होता है, पेपर के टेस्ट जैसा है वो, तो उसमें आपने देखा होगा वो स्पेलिंग्स बोली जाती हैं बहुत बड़ी बड़ी, बहुत लंबा वर्ड दिया जाएगा, वो आपको वर्ड बोलना होता है, तो बहुत छोटे छोटे बच्चे उसमें जीतते हैं। तो उस औरत का ये हुआ कि इसको मैं जीतूंगी कैसे भी, और उसको नॉलेज बहुत ज़्यादा थी नहीं। वो डेली सुबह उठते टाइम जैसे वो सो के उठी बिस्तर से, वो अपने आप खुद को रोज बोलती थी कि मैं ये टेस्ट जरूर निकालूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। पढ़ती लिखती वो बिल्कुल नहीं थी, बस वो अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देती थी कि मैं खूब ये पेपर मैं निकालूंगी, इस बार मेरा नंबर इसमें आएगा। रात को सोते टाइम फिर वही बात कि ये पेपर मैं निकालूंगी। 10-12 दिन उसका ये सिलसिला चला। 15-20 दिन बाद उसका अपने आप मन हो गया कि सिर्फ कहने से कुछ नहीं होना है, काम करना पड़ेगा। उसने थोड़ी थोड़ी तैयारी शुरू करी और रोज अपने आप को पॉजिटिव ये बोला कि मेरा ही निकलेगा, किसी और का निकले या निकले मेरा ही जरूर निकलेगा। उसने ही वो इस बार जीता, उसको गोल्ड मेडल मिला है, गोल्ड मेडलिस्ट बनी है वो। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है। तो जब भी आप लोग सुबह उठो, हो सकता है कभी कभी बिस्तर से उठने का ही मन नहीं करता होगा, ये हमसे होगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए, ये पेपर हमारे बस का नहीं है, हमसे नहीं निकलेगा, बहुत हार्ड है। सब बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कोई बच्चा 15 घंटे पढ़ रहा है, कोई कितने। 15 घंटे पढ़ने वाले के बच्चों के सिलेक्शन बहुत कम ही होते हैं। आपने भी ये चीज देखी होगी, जिसका सिलेक्शन हुआ हो वो आपको 15 घंटे अगर पढ़ाई के लिए बोल रहा है तो वो उसमें 15 घंटे कोचिंग के साथ बोल रहा होगा कि 8 घंटे मैंने लेक्चर लिए, 8 घंटे मेरी सेल्फ स्टडी रही, ऐसे करके 16 घंटे उसके हो गए। पूरा ओवरऑल 16 घंटे वो नहीं है। तो अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए। सुबह जब भी आप उठो, आप एकदम श्योर भी हो, अगर तुमको पता है कि मेरा ये पेपर किसी भी हाल में नहीं निकलेगा, तब भी सुबह उठ के अपने आप को ये बोलो कि मैं एकदम अच्छे से पढ़ रहा हूँ, मेरा ये पेपर जरूर निकलेगा, किसी की भर्ती में नंबर आया नहीं है, मेरा सिलेक्शन इसमें जरूर हो जाएगा। रात को जब आप सोने जाएं तो जो चीज आपको याद रखनी है, जो आपको लगता है कि ये चीज मेरे याद रहने की, करके देखना। 5 दिन आप एक काम करो, आज से जब भी आप सोने जाने वाले हो 1 घंटे पहले अपना फोन साइड रख देना। जो चीज तुमको याद रखनी है, जो तुम बार क्वेश्चन लगाते होगे तो समझ आता होगा क्या चीज हम लोग भूल जा रहे हैं, वो चीज बोल के पढ़ना है। कॉपी खोली, बोल के पढ़ना है, ताकि वो तुम्हारे कान में जाए, और सो जाना है 1 घंटे बाद। 4-5 दिन बाद वो चीज आपके परमानेंट मेमोरी में ऐसे से बैठ जाएगी कि आप अगर चाहोगे भूल जाओ तब भी आप उसको नहीं भूल पाओगे। होता क्या है, हम भी यूथ हैं, मैं भी तैयारी करके आया हूँ, जब तक आंख बंद नहीं होगी तब तक हम लोग फोन चलाते हैं। अब जो फोन चलाते हो सबके दिमाग में वही रात पूरी रात चलता होगा, जो भी रील आप देख के सोए, जो भी वीडियो आप देख के सोए, चाहे वो पढ़ाई की हो चाहे वो कोई भी हो, जो आप देख के सोओगे या जो सोच के सोओगे वही सपने में चलता है पूरी रात। तो आप वो चीज पढ़ के या याद करके सोए जो आप चाहते हो कि ये मेरे दिमाग में पूरी रात चले। जो बच्चे पढ़ के सोते हैं उनसे कभी पूछना, उनके पूरी रात कोई होता है सपने में क्वेश्चन लगा रहा था, यार मैं कल मैं ये फॉर्मूला याद कर रहा था, ये सब कुछ होता है। आप जब भी सोने जाए 1 घंटे पहले अपना सारा जो मटेरियल तुमको याद रखना है, जो सिर्फ ऐसे क्वेश्चन बहुत से आते होंगे जिसको आपको पता है कि डाटा है, यही क्वेश्चन आएगा, ये 4 ऑप्शन आएंगे, इसका यही आंसर है। तो ऐसे जो क्वेश्चन है डाटा बेस्ड, जिसमें आपको दिमाग लगाने नहीं है, डायरेक्ट टिक मारना है, उसके लिए आपको क्या करना है, आप बस रात को पढ़िए 1 घंटे और उसको याद बोल के पढ़ना है। ऐसे ही सुबह में आए 1-1.5 घंटा अपना बैठ के जो तुम्हारे फॉर्मूले हैं शॉर्ट नोट्स बना लो पतले से पेज में। और शॉर्ट नोट्स ऐसे होने चाहिए, अगर आपको कोई बोलता है कि आपका यूपी पुलिस का पेपर है और आपको इतनी मोटी बुक 1 पेज में लेके जानी है पूरी, चीटिंग के लिए आपको अलाउ है, 1 पेज में आपको चीटिंग करनी है। इस पेज में जितने आप कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले लिख के ले जाओ, इस पेज को आप ले जाना अलाउ है। ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाओ बस, ऐसे नहीं कि इतनी मोटी नोट्स की बुक है, इतनी मोटी शॉर्ट नोट्स की बुक है, एकदम 1 पेज में। सब्जेक्ट के नोट्स मुश्किल से 2 पेज में आपके नोट्स हो, बहुत छोटा छोटा लिखो, जेब में रखे रहो, उसको याद करते रहो चलते फिरते रोड पे। जब ना आए याद तुरंत खोल के देख लो उसको, कोई शर्म की बात नहीं है। सिलेक्शन होने के बाद दुनिया अलग है, सिलेक्शन से पहले की दुनिया अलग है। हो सकता है ये सब आप करो, दुनिया पागल बोलेगी, ज्यादा ही पढ़ा भैया बनना ये है वो, लेकिन सिलेक्शन होने के बाद पूरी पिक्चर बदल जाती है, सबको पता है। यही मैं कहूँगा फिर से, थोड़ा बहुत 10-20 मिनट आपको देना है। सुबह उठ के अपना पानी वानी पी के अच्छा खाना खाओ, योगा करो, मेडिटेशन करो, और दूसरा अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन बोलो। अपने बारे में हमेशा ऐसी बातें बोलो जो आप बनना चाहते हो। अगर तुमको ये बनना है तो 1 महीने तक आप जितना पढ़ रहे हो वो अच्छी बात है, लेकिन 1 महीने तक डेली ये बात अपने आप को जरूर बोलो कि हाँ मेरा सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, किसी का हो या नहीं हो, मेरा सिलेक्शन इसमें हो रहा है। कभी भी दिमाग में अपने वो थॉट मत आने दो जो आप ये नहीं चाहते हो कि आपके साथ हो जाए वो चीज। जैसा तुम सोचोगे वैसे बन जाओगे, जो आपको सोचना है। तो जब सोचना ही है तो अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, वैसे ही आपका हो जाएगा। और ये काम आप 1 हफ्ते करके देखो, 1 हफ्ते में आपको रिजल्ट इसका मिलेगा। जब अच्छे रिजल्ट मिलेंगे तो इंसान अपने आप काम करता है। बस, थैंक यू सो मच।